दोस्तों एक शख्स की शादी नहीं हो रही थी और ये लड़का अपनी शादी के लिए बड़ा परेशान हो रहा था। इसकी शादी को लेकर बड़ा चिंतित था क्योंकि आए दिन कोशिश करने के बाद भी इसके लिए कोई रिश्ता वगैरह नहीं आ रहा था। इसके माँ-बाप इसकी शादी को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। उस मोहल्ले के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जहाँ पे ये लड़का रह रहा होता है, पूरे मोहल्ले के अंदर ये चर्चा हो जाती है कि एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है। और ये बात धीरे-धीरे एक शख्स को मालूम लगती है। वो शख्स इसके माँ-बाप से आकर मुलाकात करता है और कहता है कि भाई साहब, हमने सुना है कि आपके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है। मेरे पास में एक लड़की है, अगर आप कहें तो लड़की की फ़ोटो वगैरह मैं आपको दिखा दूँ। लड़के का बाप मानो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। लड़के के बाप ने तुरंत कहा, हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप मुझे फ़ोटो लड़की का दिखाइए, हम तो शादी करने के लिए तैयार ही बैठे हुए हैं। तो वो शख्स उस लड़की का फ़ोटो इसके माँ-बाप को दिखाता है। इसके माँ-बाप को वो लड़की पसंद आ जाती है। अब ये फ़ोटो उस लड़के को दिखाई जाती है जिसकी शादी होने वाली थी। ये लड़का इस लड़की की फ़ोटो को देखता है और फ़ोटो देखते ही ये लड़का इस लड़की को पसंद कर लेता है। अब बातचीत का सिलसिला इन दोनों में शुरू हो जाता है। ये लड़का इस लड़की से फ़ोन पर बात करने लगता है और बात करते तकरीबन 1 महीने के आसपास बीत जाता है। उसके बाद ये दोनों तय करते हैं कि हम दोनों ने एक-दूसरे को समझ लिया है, अब क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। और तारीख तय होने के बाद ये तय होता है कि हम कोर्ट में जाके इस दिन कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जिस दिन इनकी शादी का तय होता है, उस दिन ये लड़का इस लड़की को लेकर गाड़ी में बैठाकर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और लगभग ढाई से लेके 3 लाख रुपए तक की इसको ज्वेलरी खरीद कर देता है। क्योंकि ये लड़का सोचता है कि अब तो मेरी इससे शादी होने ही वाली है, बस थोड़ी देर की बात है। ये लड़का उसको 3 लाख रुपए की ज्वेलरी उसको पहना देता है, उसको खरीद कर दे देता है और गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ चल देता है। ये लड़का अपने मन के अंदर बड़े ही ख़्याल बुन रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो हँसी-खुशी तरीके से बीतेगी। आने वाली ज़िंदगी को लेकर अपने मन में बड़े ही सपने सँजो रहा था। लेकिन इसको क्या मालूम कि इसके साथ में क्या होने वाला है। बहरहाल ये लड़का इस लड़की के साथ में कोर्ट तक जाता है और कोर्ट में ये लड़का गाड़ी से उतरकर जैसे परिसर में पहुँचता है, पीछे मुड़कर देखता है तो ये लड़की नहीं होती है। ये लड़का बड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर साथ में मेरे आ रही थी, कहाँ चली गई? काफ़ी देर वहाँ पर इंतज़ार करता है, लेकिन ये लड़की नहीं आती है। अब ये लड़का उसकी खोजबीन में निकल जाता है, लेकिन तब भी इसको लड़की लड़की कहीं से कहीं तक इसको नहीं दिखाई देती। अब ये उसका फ़ोन मिलाता है, तो फ़ोन इसका स्विच ऑफ जाता है, फ़ोन इसका बंद जाता है। कुछ देर बैठने के बाद इसको समझ में आता है कि ये मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है, ये तो मेरे साथ में ठगी हो गई है। वो सारी बातें अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि इस नई-नवेली दुल्हन ने शादी से पहले ही 3 लाख रुपए का मेरा चूना लगा दिया और ये बात लेकर ये पुलिस थाने में पहुँचता है। वहाँ जाकर सारी बात बताता है कि साहब, मेरे साथ में 3 लाख रुपए की ठगी हो गई। इस दुल्हन ने मेरे साथ 3 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। पुलिस उसकी रिपोर्ट को रख लेती है। बहरहाल ये बात उस मोहल्ले के अंदर अब एक चर्चा का विषय बन जाती है कि एक लड़के की शादी होने वाली थी और शादी होने से पहले इस ठग दुल्हन ने 3 लाख रुपए का इससे ठग लिया। दोस्तों, इस कहानी के अंदर इतना ही। इस 3 लाख रुपए ठगने वाली दुल्हन के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की। मिलते हैं अगली नई वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।